क्या आप भी वजन कम करने का कोई सीधा सा पर एकदम पावरफुल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं? तो आज हम मिस्टर सरोई का बताया हुआ वही तरीका समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी वजन घटाने के लिए सब कुछ मतलब तरह तरह के तरीके आजमाकर बिल्कुल थक चुके हैं और रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला? यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बहुत लोगों की है। लेकिन मिस्टर सरोए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वजन घटाना असल में मुश्किल है ही नहीं, बस उसकी सही समझ होनी चाहिए। और आज हमारा मकसद वही समझ हासिल करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मेहनत की कमी है, पर असल में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सही नंबरों का पता ही ना होना। एक बार वो नंबर पता चल जाए ना, तो समझ लीजिए रास्ता एकदम साफ है। तो वो मैजिकल नंबर है क्या? वो है कैलीज। जी हाँ, कैलीज, जिसे हम आमतौर पर कैलोरीज भी कहते हैं। वजन घटाने का आप यकीन मानिए पूरा का पूरा खेल बस इसी एक चीज को समझने पर टिका है। और देखिए, जिस पल आपको अपना डेली कैलोरी टारगेट पता चल जाता है ना, ये पूरा जो वेट लॉस का सफर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और मैं कहूँगी बहुत आसान लगने लगता है। तो सवाल ये है कि ये केलेज आखिर है क्या भला? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी खाने से लेती है, फ्यूल की तरह। और बस इसी नंबर को, इसी एनर्जी को मैनेज करना ही वजन घटाने की बुनियाद है। बस इतना ही। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है उस पर आते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स का प्रोसेस है। कोई भी अपना पर्सनल नंबर इसके जरिए निकाल सकता है। तो वो 3 कदम क्या हैं? पहला, हमें अपनी बेसलाइन कैलोरीज पता करनी है। दूसरा, उसमें अपना एक्टिविटी लेवल जोड़ना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वजन घटाने के लिए एक डेफिसिट यानी एक घाटा बनाना है। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 1, बेसलाइन कैलोरीज का पता लगाना। अब ये आपके अभी के वजन पे डिपेंड करता है। और हाँ, इसका फॉर्मूला पुरुषों और महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग है। देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। पुरुषों के लिए बस अपना वजन किलोग्राम में लीजिए और उसे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और महिलाओं के लिए अपने वजन को 22 से। बस इतना ही, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए इसे समझने के लिए मिस्टर सरोए का दिया हुआ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक 70 किलो के पुरुष हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 70 को 24 से गुणा करेंगे और हमें मिलता है 1680। ये हो गई उनकी बेसलाइन कैलोरीज। मतलब अगर वो दिन भर सिर्फ आराम भी करें तब भी उनकी बॉडी को इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बेसलाइन नंबर मिल गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। देखिए, हम सब दिन भर सिर्फ बैठे तो नहीं रहते, तो अब हमें इस बेसलाइन नंबर में अपनी रोज की भागदौड़ मतलब फिजिकल एक्टिविटी को भी जोड़ना होगा, क्योंकि जाहिर है हर किसी का एक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए 3 लेवल दिए गए हैं। अगर आपका ज्यादातर काम ऑफिस का है, कोई खास वर्कआउट नहीं, तो आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं या दिन भर एक्टिव रहते हैं तो 1.3 से। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मतलब दिन में 2 बार वर्कआउट कर लेते हैं, तो 1.5 से। अब यहाँ थोड़ा ईमानदारी से खुद को आंकना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो चलिए अपने 70 किलो वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लेते हैं कि उनका एक्टिविटी लेवल मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसलाइन नंबर था 1680, उसे हम 1.3 से गुणा करेंगे और हमें मिलेगा 2184। अब ये जो नंबर आया है ना, इसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब इतनी कैलोरी लेने पर उनका वजन ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और अब आता है वो स्टेप जहां से असल में वजन घटना शुरू होगा। स्टेप नंबर 3, डेफिसिट बनाना। यानी जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, उनमें से हमें कुछ कैलोरीज कम करनी होंगी। तो सवाल है कितनी कम करें, और जवाब है 500। और सुनिए, ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। रोज 500 कैलोरी कम करने का मतलब है कि आप हफ्ते में करीब करीब आधा किलो वजन कम करेंगे। ये एक बहुत ही सस्टेनेबल और हेल्दी तरीका है। तो चलिए अब अपने एग्जाम्पल को फाइनल करते हैं। उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2184, उसमें से हमने 500 घटा दिए और फाइनल टारगेट आ गया 1684 कैलोरीज रोज का।
बस यही है वो मैजिक नंबर जिसे उस व्यक्ति को अपना वजन घटाने के लिए फॉलो करना है। लेकिन रुकिए, इस फॉर्मूले को बस आंख बंद करके फॉलो करना शुरू नहीं कर देना है। मिस्टर सरोआ ने कुछ बहुत जरूरी सावधानियां भी बताई हैं। इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि ये तरीका सेफ भी रहे और इफेक्टिव भी। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन में 1550 कैलोरी से कम नहीं खाना है। इसे अपनी हेल्थ के लिए एक सेफ्टी लाइन समझ लीजिए। और अगर कोई इससे कम खाता है तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि वजन घटना ही रुक जाएगा, उल्टा असर। इसके अलावा शरीर में दर्द शुरू हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। तो याद रखिए, भूखे रहना या बहुत कम खाना इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक मैथ कैलकुलेशन नहीं है। नहीं, ये असल में एक टूल है, एक हथियार है जो वजन घटाने के इस पूरे सफर का कंट्रोल आपके अपने हाथों में देता है। तो बस जो बात याद रखनी है वो ये कि ये फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हर कोई अपना खुद का पर्सनल नंबर निकाल सकता है और एक बिल्कुल साफ, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो अब जब सारा कंफ्यूजन खत्म हो चुका है और वो मैजिक नंबर आपके सामने है, तो अब सवाल ये उठता है कि उस पुरानी फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़कर आपका पहला कदम क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए।